गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने कविता समझ ली। आज हम उनके अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। मैं यहाँ आपको उत्तर के साथ समझा देती हूँ। आपको उस उत्तर के प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। अच्छे अक्षर से आपके नोट में आप काव्य लिखोगे, उसके बाद शब्द के अर्थ लिखोगे और फिर यहाँ एक अभ्यास के प्रश्न है, 4 प्रश्न है, वह लिखोगे। तो समझ लो, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो हमने कल देखा था कि काव्य में सुबह में क्या क्या होता है और हमारे यहाँ जो हर रोज़ सुबह उठकर जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जीवन की शुरुआत करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो आप सोच कर बता सकते हो कि पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं, फूलें खिल जाते हैं, मनुष्य अपने अपने काम पर निकल जाते हैं आदि। तो मैं यहाँ समझाती हूँ कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। सुबह होते ही यहाँ चिड़िया लिखोगे तो चिड़िया, चिड़िया एक नहीं है। यहाँ चिड़िया यानी गुजराती में हम चकली जिन्हें कहते हैं उन्हें चिड़िया कहते हैं, पर दूसरे और भी जो पक्षी होते हैं उन्हें भी चिड़िया ही कहा जाता है। तो सिर्फ ये चिड़िया नहीं उड़ती, सभी पक्षी उड़ने निकल जाते हैं, दाना चुगने निकल जाते हैं। तो यहाँ लिखते समय ध्यान में रखना आप लोग कि चिड़िया चंद्रबिंदी होना जरूरी है, क्योंकि एक से ज्यादा बहुवचन है, यहाँ पर वचन बदल जाता है, इसीलिए। तो सुनो, चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है। यहाँ पर भी कलियां, यहाँ के ऊपर चंद्रबिंदी करोगे। खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, यानी कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर दौड़ लगाती है। हवा आती है, हवा का झोंका आता है, तो उसमें फूलों की जो खुशबू होती है तो वो हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर यह बताया है कि खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। समझ में आया आपको? अब फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, सुबह होते ही क्या क्या होता है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। बराबर। प्रश्न नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, आपको 5वीं कक्षा में भी बताया था कि आपको कोई प्रश्न पूछे और आप उत्तर
दे रहे हो तो आप आपकी जगह क्या बोलोगे या फिर क्या लिखोगे? तो आप कहा है इसीलिए हम कहेंगे। तो आपको प्रभु की याद कब आती है? तो हमें प्रभु की याद सूरज, चांद, तारे, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर याद आती है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि सूरज, चांद, तारे, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर हमें प्रभु की याद आती है। दोनों तरह से लिख सकते हो। अद्भुत अद्भुत लिखते समय आप ध्यान में रखना द आधा बताना है और भूत अद्भुत। अब चौथा प्रश्न है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? अब यहाँ पर तुम कहा है, तुम कहा इसीलिए आप उत्तर में क्या लिखोगे? हम सुबह में उठकर देखते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से निकल रहा है, चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे पाठशाला जाएंगे ना, तो पाठशाला लिखो या विद्यालय लिखो, तो जा रहे हैं। दूध वाला और अखबार वाला घर घर सबको चीजें पहुंचा रहा है। यानी कि अखबार वाला होगा वो अखबार देगा, दूध वाला होगा वो दूध देगा, तो अपनी अपनी चीजें घर घर पहुंचा रहे हैं। सब्जी वाली सब्जी बेचने आ रही है या फिर सब्जी वाला सब्जी बेचने लहरी लेकर निकल पड़ते हैं। यानी यहाँ पर हमने लिखा है कि हम अपने अपने काम करने निकल जाते हैं। तो यहाँ सब्जी वाला या सब्जी वाली नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर से जवाब सुन लो। हम सुबह में उठकर अपना सुबह में उठकर देखते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिल रही हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे विद्यालय जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूध वाला और अखबार वाला घर घर सबकी चीजें पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 प्रश्न आपको लिखने होंगे। अब उसके नीचे देखो तो चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर आपको वचन परिवर्तन करना है। तो वचन परिवर्तन यानी वचन कितने हैं? एक वचन और बहुवचन, जो आपको पता है। यहाँ हमने देखा चिड़िया क्या है? एक वचन। चिड़िया बहुवचन। एक से ज्यादा हो वह बहुवचन। तो
यहाँ हम एक वचन और बहुवचन समझ लेंगे। उसके बाद आपको यह एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय आपको करना होगा। तो वचन की परिभाषा क्या है? वचन की परिभाषा है, लिख लेना आप लोग, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की सूचना मिले, उसे वचन कहते हैं। यानी कि बोध कराए, पता चले वह वचन है। अब क्या कहते हैं कि एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में कुछ नियम है, बहुवचन बनाते समय उस नियमों का हमें ध्यान में रखकर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो पहला है आकारांत। जिस शब्द में आकारांत हो, आकारांत यानी अंत में आ आए वो, तब आपके स्थान पर आपके स्थान पर क्या लगता है? ए। जैसे छाता आ है, तो बहुवचन बनाते समय छाते। बेटा, बेटे। कमरा, समझ गया? अब दूसरा, तो अकारण, इकारण, ईकारण, उकारण और उकारण, जो अंत में आए। अब आप समझ गए होंगे, शब्द के अंत में अ आए, ई, उ या ओ आए, तो उस शब्द का बहुवचन कैसे करोगे? तो उस शब्द का बहुवचन एक जैसा होगा।
एक जैसा होता है। जैसे घर, हाथी, वर्ष, साधु, ऋषि, भालू। अब आप देख सकते हो यहाँ अकारांत, ईकारांत, अकारांत, उकारांत, ईकारांत और उकारांत अंत में है। तो अब उनका बहुवचन तो आप कहोगे एक जैसा होता है, यानी कि शब्द वही के वही रहता है। घर, घर का बहुवचन घर, हाथी, हाथी का बहुवचन हाथी, वर्ष, वर्ष का बहुवचन वर्ष, साधु, साधु, ऋषि, ऋषि, भालू, भालू। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपने ये दूसरा नियम देखा। अब तीसरा नियम कि संबंध सूचक संज्ञाएं। संज्ञा तथा राजा, तथा राजा। वचनों में समान रहता है, यानी कि वही का वही रहता है। जैसे संज्ञाएं तथा राजा दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे दादा, दादा, राजा, राजा। समझे? संबंध सूचक संज्ञाएं, जहां संबंध बताया जाता है वो दादा, दादी, तो दादी ये नहीं, दादी। राजा तो राजा, राजा ये नहीं। बहुत सारे राजा हो तो भी कितने सारे राजा है ऐसा हम कहेंगे। राजा एक हो या ज्यादा हो, राजा का बहुवचन राजा रहता है। अब चौथा नियम कि कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन,
बहुवचन बनाते हैं, बनते हैं, सॉरी। जैसे अध्यापक, गण होता है ना, गण यानी जुट, तो यहां उसका गण बताया गया है, इसीलिए अध्यापक गण। अध्यापक एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक हो तो अध्यापक, पर सभी शिक्षक को, अध्यापक को, सभी अध्यापक को कहना है, तो अध्यापक गण। अब वर्ग, तो पाठक, पाठक वर्ग। जन, तो शब्द लेते हैं गुरु, गुरुजन। तो यहां पर बहुवचन बनाते समय हमने देखा कि गण, वर्ग और जन लगाकर हमने बहुवचन बनाया। अब आप स्वाध्याय देखेंगे, तो स्वाध्याय में चिड़िया उड़ रही है, यहाँ चिड़िया अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक नहीं है, तो अब बहुवचन बनाते समय आपको वहां अनुनासिक लगाना होगा कि चिड़िया उड़ रही है। दूसरी एक बात ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी आप बहुवचन बनाओ तो अंत में जो है लिखो, तो एक वचन में आप है के साथ अनुस्वार नहीं करोगे, पर बहुवचन करते समय आपको अनुस्वार करना है। तो चिड़िया चहचहा रही है, कली नहीं खिली है, तो कली यहाँ पर ई की मात्रा आई, इसीलिए यहाँ कली का कली नहीं, तो यहाँ कलियां नहीं खिली है। आप कहोगे कि यहाँ तो आपने ऐसा कहा कि एक जैसा होता है, बराबर, पर नहीं, यहाँ आपको कली का कलियां करना है। और कलियां करते समय आपको उसकी मात्रा बदलनी है। कलियां, इसका ये जो नियम है वो नियम पीछे आता है, हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ ई की मात्रा दिखाई देगी, पर यहाँ कली स्त्रीलिंग है। कली कैसी, कली कैसा नहीं कहते, हाथी कैसा, हाथी कैसी नहीं कहते हैं, बराबर। तो स्त्रीलिंग शब्द में जब भी ई की मात्रा आए तो बहुवचन करते समय हमें इसकी एक मात्रा, छोटी ई की मात्रा करनी है और उसके साथ या लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलियां नहीं खिली है के साथ अनुस्वार। बूंद गिरती है, तो अब यहाँ पर अकारांत आया, तो अकारांत के पास आपने बूंदे, यहाँ बूंदे लिखोगे आप, बूंदे नहीं गिरती, अरे बूंदे गिरती है। तो बूंदे गिरती है।
यहाँ पर भी आप कहोगे तो यहाँ आकारांत है, हमें यहाँ पर तो बूंद है, और यहाँ कहोगे आप घर, तो घर, बूंद का बूंद नहीं, तो बूंद का बूंदे। यहाँ पर भी वही नियम जो मैंने अभी कल में कहा, बूंद, बूंद कैसा, बूंद कैसी, तो इसीलिए यहाँ बूंदे, बूंदे गिरती है। और यहाँ बूंदे लिखो तो बूंदे लिखते समय अनुस्वार करोगे। अनुस्वार करोगे। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ बहुवचन में आपको प्रश्न पूछा गया है कि दरवाजे खुले हैं, एक से ज्यादा दरवाजे हैं और दरवाजे खुले हैं। अब आपको एक वचन बनाना है, तो एक ही होगा, तो आप क्या कहोगे, दरवाजा, तो दरवाजा खुला है। यहाँ पर आप एक चीज और देखोगे कि है के साथ अनुस्वार है, तो आप बहुवचन है इसीलिए अनुस्वार है, पर एक वचन आप करते हो इसीलिए अनुस्वार करोगे नहीं। अब उसके नीचे है लड़कियां खेल रही हैं, एक से ज्यादा है इसीलिए लड़कियां, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लड़की मात्रा बदल गई, यहाँ बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ छोटी ई की मात्रा हो गई, और छोटी ई की मात्रा के साथ या लगा हुआ है। लड़कियां खेल रही है, बहुवचन है इसीलिए है के साथ अनुस्वार है। तो अब आप एक वचन क्या करोगे, लड़की, तो लड़की खेल रही है के साथ अनुस्वार करोगे नहीं। तो इतना आपको आपकी नोट में लिखना होगा। थैंक यू।